यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जरूर सुना होगा, ठीक है भाई। ये नाम तो हर किसी ने सुना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, लाभ और हानि कहते हैं, फायदा या नुकसान कहते हैं। जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हो उसे, ठीक है। अभी तक हमने जो भी करा है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन करा था, परसेंटेज करा था, ठीक है, यूनिटरी मेथड करा था, उसी में अब आगे जो हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा आपका क्या रहता है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर रहता है, किसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन वगैरह हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले हमने कुछ बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें वो पढ़ना है। प्रॉफिट सबने सुना है, लॉस भी सबने सुना है, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ये वर्ड सबने जरूर सुने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे मेरी बात समझे, बताओ प्रॉफिट की मीनिंग क्या होती है, बताओ। प्रॉफिट सबको पता है, जब भी हम कोई चीज लेते हैं, मान लो मैंने ये पेन लिया, ये पेन मैंने 10 रुपए में लिया और 12 रुपए में बेच दिया, तो मुझे वहां पे क्या हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। नुकसान कब होता है, लॉस कब होता है, जब हमने कोई चीज जैसे 10 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया 2 रुपए का। ओके, तो सबसे पहले देखो, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले कुछ जो प्राइस होते हैं उन प्राइस का हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने सुना है कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है ना, तो वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस पढ़ने वाले हैं कि ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो लिख लो अपने नोट्स में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय या विक्रय मूल्य कहते होंगे, ठीक है, क्रय मूल्य कहते होंगे। ओके, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको सीपी लिखा होगा आगे, हम जब भी लिखेंगे कॉस्ट प्राइस को तो सीपी लिखेंगे। तो सीपी मीन्स आप समझ जाना कि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही, ठीक है। अब ये क्रय प्राइस होता है, लिख लो एक लाइन में, द प्राइस, शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, कि वो प्राइस है, प्राइस एट विच, प्राइस एट विच, प्राइस एट विच समथिंग, प्राइस एट विच समथिंग इज बॉट। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो आप समझ जा रहे हो, जो मैंने लिखा है इसकी मीनिंग समझ जा रहे हो। प्राइस एट विच समथिंग इज बॉट, बॉट मतलब खरीदना। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, वो मूल्य है जिस मूल्य पे हम कोई चीज खरीदते हैं। जिस मूल्य पे हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉस्ट प्राइस कह देते हैं। बताओ क्लियर है बात।
शॉर्ट में आप ये समझना जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी, बॉट मतलब खरीदना, ठीक है? जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ परचेज़ करी, कोई चीज़ बाय करी, वो क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा। शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो जिस पे हमने कोई चीज़ क्या करी, खरीदी है। जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी है। जिस पे हमने कोई चीज़ क्या करी है, खरीदी है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देख लो इसमें क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस, ठीक है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये वो प्राइस है, ये वो प्राइस है, प्राइस एट विच समथिंग, कोई भी चीज़ क्या करी जा रही है, समथिंग इट इज सेल, सोल्ड करी जा रही है। जिस पे कोई चीज़ बेची गई, जिस पे कोई चीज़ बेची गई, ठीक है? इस पे हमने खरीदी और इस पे हमने क्या करा, इस पे हमने बेचा, इस पे हमने बेची, ठीक है? इस पे हमने खरीदी और इस पे हमने बेची। क्लियर है बात, बताओ? ओके, चलो तो हमने दो चीज़ अभी पढ़ी, कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी, सेलिंग प्राइस जिस पे हमने कोई चीज़ बेची। तो प्राइस एट विच समथिंग इज सोल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे, ठीक है सर? सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब यहीं से हमने एक चीज़ समझ लेनी है, हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस और हमने पढ़ा क्या, सेलिंग प्राइस, इसे हम एसपी कहेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बारी क्या, प्रॉफिट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, प्रॉफिट पढ़ना है। ध्यान से देखना कि प्रॉफिट का क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, प्रॉफिट पढ़ना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है? ध्यान से समझना, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन, व्हेन, ध्यान से देखना, व्हेन सेलिंग प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो वहां क्या होगा, वहां प्रॉफिट होगा, ठीक है? देन, देन देयर इज प्रॉफिट, देन देयर इज प्रॉफिट, तो वहां क्या होना है, वहां प्रॉफिट होना है। देन देयर इज प्रॉफिट, ठीक है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज प्रॉफिट, तो वहां प्रॉफिट होगा। हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? कि जब भी हमने कोई चीज खरीदी, अब हम उसे बेचने जा रहे हैं, तो हमने उसे ज़्यादा में बेच दिया तो हमेशा वहाँ पे प्रॉफिट होगा। आपने क्या करा, आपने 10 रुपए का एक पेन ले लिया, आप अगले दिन स्कूल में चले गए, आपने उसे अपने दोस्त को 15 रुपए में चिपका दिया, ठीक है? आपने बोला कि वह बहुत खतरनाक पेन है, ठीक है? कि इससे लिखा जाता है, जबकि पेन से तो लिखा ही जाता है, ठीक है? तो क्या हो गया वहाँ पे, आपने यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। समझ गए बात को? बेसिक क्लियर हो गया सबको कि प्रॉफिट कब होगा? आपने कोई चीज़ कम में खरीदी या आपने कोई चीज़ किसी भी प्राइस में खरीदी, लेकिन आपने उसे ज़्यादा में बेच दिया, ज़्यादा में बेच दिया तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आपको वहाँ पे क्या होना है, प्रॉफिट होना है। समझ आई बात? समझ आई बात? ओके। समझ आई बात? ओके। अब इसका जस्ट अपोजिट, इतना तो अब आप समझ रहे होंगे कि सर लॉस कब होगा, लॉस कब होगा? इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉस कब होगा, व्हेन, व्हेन जब कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस, इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस। बस एक चीज़ क्लियर हो गया, एक चीज़ आपने समझ ली तो दूसरी चीज़ अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ अपने आप हमें क्लियर हो जाती है ना? हमने एक चीज़ पढ़ी कि भाई प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, एंड लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। इनमें सबको क्लियर है, बताओ? इसमें सब लोगों को क्लियर है तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो गया, बेसिक मीनिंग सबको क्लियर हो गई, तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। एक बारी मैं फिर इसको सम अप कर लेता हूँ कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट करा प्रॉफिट एंड लॉस, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हमने सबसे पहले पढ़ा कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी, उस प्राइस को हम क्या कहेंगे, उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, उस पैसे को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। हमने किसी प्राइस पे, किसी मूल्य पे हमने कितने रुपए में कोई चीज़ बेची, उसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। यहाँ पे तो नाम से पता चल रहा है कि हमने सेल करा, सेल मतलब बेचना, ठीक है? फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। हमने कोई चीज़ खरीदी, लेकिन हमने जब उसे बेचा तो ज़्यादा में बेच दिया, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया, हमें प्रॉफिट होगा।
हमने कोई चीज़ खरीदी, लेकिन हमने उसे कम में बेच दिया। हमने कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी थी, हमने कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी थी, लेकिन हमने उसे 7 रुपए में बेचा, तो हमें यहाँ पे 3 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक सब लोगों को बात समझ आई कि लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो आपको लॉस होगा। ठीक है? ये 4 बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा और मैं आपको सम अप करवाता हूँ। अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा? प्रॉफिट पढ़ा। तो हम यहाँ पे एक बारी प्रॉफिट का मैं अगर फॉर्मूला लिखवाना चाहूँ आपको, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाना चाहूँ, तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होगा आपका, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होगा आपका क्या? सेलिंग प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है? तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होगा, या मैं शॉर्ट में लिख दूँ प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये क्या? एसपी। एसपी की मीनिंग क्या है? सेलिंग प्राइस, और ये माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि सर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है? जब भी आपको प्रॉफिट निकालना होगा, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे कि हमने सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। नोट कर लो जल्दी। जिसको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो वो तब तक पूछ लो भाई, ठीक है? जिस सज्जन को अगर कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ लो। बाकी सबको क्लियर हो रहा है? शौर्य समझ आ रही है चीजें ना? पहले के लेक्चर भी कंप्लीट हो रहे हैं, उनको भी कंप्लीट करते जाओ, ठीक है? अभिनव, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, समझ आ रही है सारी चीजें? सार्थक, कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर है? टेस्ट वगैरह भी कर रहे हो ना सारे? रंजना को क्लियर हो गया, माधव को क्लियर होगा, ठीक है? बाकी और लोग किधर है? और लोगों को भी समझ आ रहा होगा। ओके, चलो। और आपका जो इससे पहले हमने मैथ का जो टेस्ट डाला था वो भी आपको क्लियर होगा मतलब कंप्लीट आप उसे कर रहे होंगे। पूरा वीकली का जो डाला था रेशियो प्रोपोर्शन के जो आपके 4-5 जो टेस्ट डाले होंगे, भर-भर के जो इसमें क्वेश्चन रहे होंगे, वो भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है? तो उनको भी आप लोग अपना बढ़िया-सा करते रहो भाई। ठीक है? चलो, हो गया नोट? ओके। ठीक है? तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रॉफिट का वो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? प्रॉफिट का वो फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? ओके? क्लियर है? चलो, एक छोटा-सा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, या उससे पहले मैं यहाँ पे उसका भी आपको लॉस का भी लिखवा लेता हूँ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? सब लोग बताएँगे लॉस का फॉर्मूला क्या लिखूँ मैं? लॉस का फॉर्मूला क्या लिखूँ मैं? जल्दी बताओ भाई। मैं इसको प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि आपके आंसर कॉपी ना हो। जल्दी बताओ भाई। लॉस का मैं क्या फॉर्मूला लिखूँ? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लॉस का मैं क्या फॉर्मूला लिखूँ? लॉस का फॉर्मूला क्या लिखूँ मैं? बोलो, बोलो, बोलो। सिंपल है, वेरी गुड। सीपी माइनस एसपी कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सबका आ गया। सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ठीक है? तो हमें क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? लॉस हमें वहाँ पे मिल जाएगा। चलो, अब एक छोटा-सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा-सा छुटका-सा क्वेश्चन लेते हैं, छुटका-सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? इफ इफ कॉस्ट प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 75 एंड सेलिंग प्राइस इज 82 is 82, then find profit then find profit and loss देन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया मैंने आपके सामने, देख लो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 75 एंड सेलिंग प्राइस इज 82, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है? प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस बोला है, ठीक है? प्रॉफिट और लॉस, इसका मतलब है कि अगर वहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताओ, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस बताओ। कभी भी अगर स्टेटमेंट में ऐसा होगा फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन में देखो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालो, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस निकालो। ठीक है? अब बताओ इसका क्या आंसर होगा?
जो भी आंसर आएगा उसे लॉस और प्रॉफिट में बताना। अगर आपका आंसर मान लो आपका आंसर 1 आ रहा है, अगर वो प्रॉफिट है तो आप लिखो कि प्रॉफिट 1, अगर लॉस है तो आप लिखो लॉस 1। जो भी है वो आपको अपने हिसाब से बताना है, वो आपको अपने हिसाब से बताना है। ठीक है, ठीक है, आंसर आने लगिए। आंसर है सबके आगे, वेरी गुड, 3 आंसर आ गए। बाकी भी करो, बाकी भी करो। निकालो, निकालो, निकालो। शौर्य सही है, माधव सही है, अभिनव सही है। ठीक है, सब लोगों का सही है, बढ़िया। और लोगों का भी आ ही रहा होगा। देखो, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आएँगे, ये तो नॉर्मल है, हम बस अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, अभी तो हम बस क्या कर रहे हैं, अभी तो हम बस क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, बस स्टार्टिंग कर रहे हैं। शरण्या का भी आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। कम ऑन गाइस, निकालो। सही कर रहे हो, ऐसे ही आपको निकालते रहने आंसर, ठीक है? ऐसे ही आपको निकालते रहने आंसर। और ईज़ी है भाई, ऐसा ज़्यादा कोई टफ मामला है ना? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना? अगर आप लोगों को क्या हो गया, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी फिर। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? बताओ, क्लियर है सारा? क्लियर है सबको? सबको मज़ा आ रहा है? पढ़ने में मज़ा आ रहा है सबको? आंसर भी आ गए सबके, ठीक है, सबके आ गए। चलो, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। 7 सबका आंसर? सबका आंसर क्या आ रहा है? 7 सबका आंसर आ रहा है? सबका 7 आ रहा है ना? सबका आंसर क्या आ रहा है? 7 सबका आंसर आ रहा है, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है? 7 आ रहा है सबका आंसर? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, देखो, हमने जब भी क्वेश्चन आएगा, हमने सबसे पहले देखना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 75। हम सबसे पहले लिख लेंगे, हमें क्वेश्चन में जो जो दे रखा है। सीपी हमें कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। सीपी क्या होता है? जिस प्राइस पे हमने कोई चीज खरीदी। फिर हमें क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। एसपी क्या है? जिस प्राइस पे हमने कोई चीज बेची, 82 दे रखा है। यहाँ पे हमने अपना कॉमन सेंस लगाना है। सीपी 75 है, एसपी 82 है। इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हम समझ गए, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, और ये हो जाएगा प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 82, 82 माइनस 75, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। पी इज़ इक्वल टू हमने निकाल लिया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट देख लो छुटका सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो छुटका सा क्वेश्चन। थोड़ा मैं कैलकुलेशन बढ़ा देता हूँ आपके लिए, थोड़ा मैं आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ा देता हूँ, ठीक है? CP cost price of a book, cost price of a book is 100, is 100, and selling price, आप शॉर्ट में हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है? एंड सेलिंग प्राइस इज 90.2, 90.2। देन फाइंड, देन फाइंड प्रॉफिट, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताओ, लॉस हो रहा है तो लॉस बताओ। कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ मत बताओ, ठीक है? कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ मत बताओ, बढ़िया से मजे करते रहो। चलो भाई लोगों, निकालो आंसर। बहन लोगों, निकालो आंसर। क्या आएगा आंसर बताओ? सिंपल है, सिंपल है ये भी, क्योंकि चीज आपको क्लियर है। हमने प्रॉफिट पढ़ लिया, लॉस पढ़ लिया। मेन आपको वही समझना है कि प्रॉफिट कब होगा? सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा, ठीक है? और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस क्या है? जिसपे हम कोई चीज बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? जिसपे हम कोई चीज खरीद रहे हैं, जिसपे हम कोई चीज अपने घर ला रहे हैं, जिसपे हम कोई चीज घर से बाहर फेंक रहे हैं, बेच रहे हैं, फेंक रहे नहीं है। ठीक है? बेचो, बेचो, बेचो। यहाँ बिल्कुल आप दुकानदारी करोगे चैप्टर में, ठीक है? बढ़िया। कभी आप दुकानदार बनोगे, कभी आप क्या बनोगे? खरीदार बनोगे, है ना? पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। चलो निकालो आंसर, निकालो तुरंत। अब आना चाहिए था, क्वेश्चन आपके सामने, वैल्यूज आपके सामने है। इसमें करना क्या था? कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे फंसोगे किस पे? आप यहाँ पे फंसोगे किस पे? कैलकुलेशन पे फंसोगे। क्यों? क्योंकि सर हम प्रैक्टिस तो करते हैं नहीं, हम प्रैक्टिस करते हैं नहीं, तो हम फिर दिक्कत आती है। क्योंकि यहाँ पे आपने लगा दिया डेसिमल, यहाँ पे आपने 90.2 लगा दिया।
भले आपने हमें डेसिमल अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन सर हम अपनी गलती की वजह से, अपनी हैबिट की वजह से हमने उसको रिवाइज़ नहीं करा, डेसिमल को हमने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करी है, तो हम फिर यहाँ पे फँस गए। इसीलिए हमारे आंसर अलग-अलग आ रहे हैं। किसी का आंसर आ रहा है 8, किसी का आंसर आ रहा है 0.8, किसी का आ रहा है 9.80। फँस जाओगे ऐसे ही, है ना? फँस जाओगे ऐसे ही, क्या ही कर सकते हैं फिर। देखो यहाँ पे आपको सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, एसपी जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 90.2 दे रखा है। सबसे पहले पता लगाओ कि दया, पता लगाओ, दया, पता लगाओ। क्या पता लगाओ? सीपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा होगा, हमने ज़्यादा में खरीद रखी है, लेकिन हम यहाँ कम में बेच रहे हैं, सीपी ज़्यादा है तो लॉस होगा, आप समझिए। यहाँ से लॉस का फॉर्मूला आपको पता है, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? सीपी है सर 100, माइनस एसपी कितना है? एसपी है 90.2। अब डेसिमल तो सिखा रखा था ना, आपको इसे माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे? मैंने बोल रखा है 100 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, 100 लिख लो, ठीक है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये बात मैंने आपको बता रखी है। 100 में पॉइंट नहीं है, तो मैं इसके पीछे यहाँ पॉइंट लगा लूँगा। पॉइंट लगा लिया, अब पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट कर लो, आ गया पॉइंट। इसके राइट में क्या है? 2 है, इसके लेफ्ट में क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है। हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। वो भी आपको सिखा रखा है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको 0 0 करना है। यहाँ उस 2 के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं? 0 कर लूँगा। इधर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी मैं 0 कर लूँगा। 0 में से 2 माइनस होगा? नहीं होगा। 0 को मैं 10 मान लूँगा। 10 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पॉइंट का पॉइंट आ गया। यहाँ पे एक कैरी यहाँ गई, यहाँ 10 माना होगा, 10 से एक कैरी वहाँ चले गई, यहाँ 9 बचा। 9 माइनस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे फिर कितना बचा? 9 बचा। 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 करोगे तो 0 हो गया। यहाँ पे 0 बचा, 0 माइनस 0 करोगे तो 0, तो 9.8 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 9.8 आपका क्या आना था? आंसर आना था। बताओ, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये आपका यहाँ पे आंसर आता है कि 9.8। क्लियर है? क्लियर है? किसी का आ रहा 9.08। अरे भाई, कर दिया ना? फिर डेसिमल क्लियर नहीं था तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। जबकि आपको प्रॉफिट पता था, सेलिंग प्राइस पता था, कॉस्ट प्राइस पता था, लेकिन ये छोटी-सी, इस छोटी-सी गलती की वजह से, ये भी कहाँ, सिर्फ़ इतना ध्यान आप नहीं रख पाए कि हमने पढ़ा था, बार-बार हमने डेसिमल में पढ़ा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है? मैं आज फिर बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ एंड हो सकता है कि मुझे कल भी बोलना पड़े। ठीक है? आप कितने भी चैप्टर कर लो आगे, जब तक वो हमारे बेसिक जो 4-5 लेक्चर हैं, वो अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए, आप हमेशा ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ करोगे। आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको चीज़ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आप बोलोगे हाँ सर हमें ये चैप्टर भी आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाओगे तो फँस जाओगे। अभी आप अपने घर पे बैठे हो, अभी तो आप अच्छे से कर भी लोगे, है ना? चलो कैसे इधर-उधर करके कर भी लोगे, एग्ज़ाम हॉल में कैसे होगा? अभी तो आप नोट्स में देखोगे, रिवाइज़ करने का पूरा टाइम है ना? इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करो। इस्तेमाल कब होगा? जब प्रैक्टिस करोगे, जब रिवीजन करोगे उनको। ठीक है? चलो, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। ओके, तो हमने यहाँ से प्रॉफिट पढ़ लिया, हमने यहाँ से क्या पढ़ लिया? लॉस पढ़ लिया। ठीक है? अब देखो होता क्या है, हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया, हमने लॉस निकालना सीख लिया। अब हमें जो निकालना होता है, अब हमने जो प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट का हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। ठीक है? क्वेश्चन यहीं से आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला जाएगा, है ना? आपको बोला जाता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला आपने लिखना है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि जो सेलिंग प्राइस है एसपी माइनस जो कॉस्ट प्राइस है सीपी। क्योंकि देखो ध्यान से, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं पहले, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एसपी माइनस सीपी था, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था। अब क्योंकि हम उसे परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऊपर हमने वो वैल्यू लिख देनी है जिसका परसेंट निकालना है। हम प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट का वैल्यू कहाँ से मिलेगी? एसपी माइनस सीपी से मिलेगी। अपॉन में आपको मैंने बता रखा है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है।
ओरिजिनल वैल्यू जो बेस वैल्यू है, रियल वैल्यू हमेशा वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो किस पे निकलता है, वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं पता होगी मैं उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाऊंगा। ये हमने कर दिया, क्योंकि हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी भी नंबर को किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला किसका, प्रॉफिट परसेंटेज का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इससे आपने कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आगे, इससे आपने कई सारे क्वेश्चन करने हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला बना, वो बना हमारा क्या, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बना। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, प्रॉफिट को कई बारी गेन परसेंट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसको गेन परसेंट भी लिखा होता है, या प्रॉफिट को गेन लिखा होता है। गेन मतलब मिलना, जो हमें प्राप्त हो रहा है, और प्रॉफिट मतलब जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, बस इसलिए हमने उसे प्रॉफिट को गेन बोला। गेन मतलब जो हमें मिला, ठीक है, जो हमने उस पर ट्रांजैक्शन किया, हमने जो बेचा उसमें जो हमें मिला, इसलिए उसे गेन परसेंट भी कहते हैं। तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया, बताओ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सबको क्लियर है, कर लोगे, कर लोगे, बताओ प्रॉफिट परसेंट पे सब लोग क्वेश्चन कर लोगे, आएगा तो ठीक है सर। इसी में लगे, हाँ, तो हम क्या कर लेते हैं, लॉस परसेंट का भी लिख लेते हैं। लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अब आप इजीली अपने आप बना सकते हो, बना सकते हो, बताओ। बिल्कुल सर बना सकते हैं, लिखते जाओ। हमने सबसे पहले लॉस निकालना है। लॉस कैसे निकलेगा सर, हमें पता है लॉस निकलेगा, लॉस निकलेगा जब मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगा तो लॉस निकलेगा। ठीक है, अपॉन में सर आपने अभी हमें बताया, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, हमेशा वो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है, बेस वैल्यू पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, सीपी लिख लिया, क्योंकि हम ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, बस आपका नया फॉर्मूला तैयार हो गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो कॉमन सेंस से करना है क्वेश्चन, दिमाग से करना है। जब आप समझ जाते हो तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो भाई मेरी बात को, फिर आप लोगों को याद करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो, अपॉन में हमेशा सीपी आएगा तो आएगा। ठीक है, सीपी ने आना है तो आना है। ठीक है, चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं आऊं या ना आऊं, ठीक है, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन सीपी अपॉन में आएगा ही आएगा, और हमेशा आएगा। जब तक जब तक उसे आना है वो तब तक आएगा, जब तक उसे आना है वो तब तक आएगा ही आएगा। चलो, ये दो बातें क्लियर है, ये दो बातें क्लियर है, तो हम फिर अब आगे निकलते हैं। अगर आपको ये दो बातें अच्छे से क्लियर हो गई है, तो हम फिर आगे निकलने का ट्राई करेंगे। चलो, क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीज पे हम अब फोकस करते हैं। नोट कर लिया सबने, ओके सर, देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो। भाग। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बोला आपको कि फाइंड फाइंड प्रॉफिट परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी इज इक्वल टू रुपीज 500 एंड एसपी इज इक्वल टू रुपीज 535। ये है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, और इसका आप धमाकेदार आंसर निकालो, इसका आप बिल्कुल धमाकेदार आंसर निकालो कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट इफ सीपी इज इक्वल टू 500 एंड सर एसपी इज इक्वल टू रुपीज 535, व्हाट विल बी आंसर। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा भाई। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, हमें बोला प्रॉफिट परसेंट निकालो, हमें पता है सर जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि अब देखो इन्होंने सीधे सीधे बोला कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एसपी ही ज्यादा होगा, और आपको दिख भी रहा है। हम करेंगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। क्लियर है बात। अब कैलकुलेशन देख लो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी कितना है, एसपी है सर 535, 535 माइनस सीपी कितना है, सीपी है सर 500, ओके, अपॉन सीपी कितना है, 500 है, वैल्यू रख दी, इंटू में ये क्या है 100 है, ठीक है, इंटू में ये क्या 100 है।
अब देखो हमने इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रखना, क्या मैं इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर सकता हूँ? बताओ, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। क्या आप इन 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को मैं कट कर सकता हूँ? बताओ, जल्दी बोलो, क्या मैं उन 2 जीरो से उन 2 जीरो को कट कर सकता हूँ? बोलो, बोलो भाई, कर सकता हूँ? ठीक है, शौर्य बोल रहा, ठीक है, यस, और नहीं बोलोगे? और किसी को पता ही नहीं चल रहा? और किसी को पता ही नहीं चल रहा? करना है नहीं करना है? ठीक है, अभिनव भी बोल रहा करेंगे, ओके। और शरण्या भी बोल रही है करेंगे, ठीक है। और और माधव बोल रहा नहीं करेंगे, माधव बोल रहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और नहीं बोलेगा कोई? वेरी गुड माधव, नहीं करेंगे। ध्यान से पढ़ा होता, इतनी बारी मैंने बता दिया। इन इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को मैं मतलब कट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है? क्योंकि बीच में माइनस है। कट हम तब करते जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में कट होंगी, वो सिर्फ जो ये जीरो ही मल्टीप्लाई वाले केस में कट होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? नहीं तो हमें पहले देखो, जब तक ये सॉल्व हो रहा है तब तक पहले सॉल्व करना है। प्लस माइनस होगा तो हम सीधे कट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो भूल गए फिर। अब देखो ये वाला, देखो ये वाले मल्टीप्लाई में इनको मैं कर सकता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है? इसको नहीं कर सकता, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 535 माइनस 500 करोगे, आपको कितना मिलेगा? आपको कितना मिलेगा? 35 आपको मिलेगा, ठीक है? आपको कितना मिलेगा? 35 आपको वहां पे, 35 आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है? अरे भाई, 35 आपको मिलेगा, अपॉन में कितना बचा? अपॉन में 5 बचा। एंड यहाँ तो 100 आपने पहले कैंसिल कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। बोलो, क्लियर है? ऐसे निकालोगे आप प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है? ऐसे निकालोगे आप प्रॉफिट परसेंटेज। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो भाई, ऐसे एक हम कर लेते हैं किसका? लॉस का। ऐसे एक क्वेश्चन हम लॉस का कर लेते हैं, लॉस परसेंट का। ठीक है, कि आपको बोला फाइंड लॉस परसेंट, फाइंड लॉस परसेंट इफ CP is equal to 120 rupees and SP is equal to 90 rupees. करो, find loss percent if CP is equal to 120 rupees and sir SP is equal to 90 rupees. बताओ, इसका भी तुरंत आंसर बताओ, तुरंत आंसर बताओ इसका भी। इसका भी इजीली आंसर बता दोगे, इसका भी आप लोग इजीली आंसर बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली आप इसका आंसर बता दोगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से आप इसका आंसर बता दोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब तक तो आना चाहिए था। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंटेज इक्वल टू CP कितना है? 120 है, माइनस SP कितना है? 90 है, अपॉन में SP CP कितना है? CP 120 है, इंटू में 100, ठीक है? लॉस परसेंटेज इक्वल टू 120 माइनस 90 करोगे आपको मिलेगा 30, 30 अपॉन 12, सॉरी 120 इंटू में क्या है? 100 है। अपने हिसाब से अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। लॉस परसेंटेज इक्वल टू ये ऐसा है, 30 अपॉन 120 इंटू 100। किसी को भी कट कर दो, इस जीरो से मैंने इस जीरो को कट कर लिया, ठीक है? फिर यहाँ से मैंने 3 से 12 को कट कर लिया, 3 4 जा 12, 4 से 100 को मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है? 4 से 100 को डिवाइड कर लिया, 25 आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 25%। गुड, आ रहा है 25, ओके। ऐसे करना था, बताओ। और देखो ये तो ना
अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम इसको समझ रहे हैं, तो तब हम क्या कर रहे हैं कि एक-एक स्टेप लिख रहे हैं। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? स्कूल के एग्ज़ाम में आएगा तो आपको एक-एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पूरा समझा बिल्कुल सजा-सजा के लिखा है, आपको स्कूल में पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ आपको तुरंत आंसर चाहिए। आपके माइंड में आएगा, आपको प्रॉफिट परसेंट का फ़ॉर्मूला पता है कि सर हमने पहले प्रॉफिट निकालना है ना? कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। आप वहाँ फ़ॉर्मूला मत लिखो। आपके माइंड में पता है ना कि क्या हो रहा है, आप सीधे करोगे, आपको दिखेगा प्रॉफिट हो रहा है। आपने माइंड में क्या कर लिया, 535 माइनस 500 कर लिया। आ गया आपके माइंड में, सीधे हो गया कि 535 माइनस 500, आपको पता चल गया कि 35 होगा। आपको पता है कि अपॉन में सीपी आता है, आपने अपॉन में सीपी 500 कर लिया, तुरंत कैलकुलेशन चल रही है। एंड यहाँ आपको पता है इंटू में क्या 100 में, आपने देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 5 7 जा 35, तुरंत आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो उस फास्ट कैलकुलेशन को करने के लिए अभी आपको क्या करना है, ये वाली कैलकुलेशंस अच्छे से सीखनी होगी, तो फिर आप फास्ट कैलकुलेशन इजीली कर लोगे। बताओ, ये चीज भी सबको क्लियर हो गई? परसेंटेज भी निकाल लोगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलें आगे, बढ़ें आगे। ओके सर, अब देख लो, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक लेवल ऊपर चल रहे हैं, अब हम एक लेवल क्या चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्या आता है, हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, मैं लिखवा लेता हूँ आपको, इफ, आपको लिखवा लेता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, इफ क्वेश्चन में कभी कभार प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, इफ प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस, जहां भी मैं सीपी लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस होगा वो। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है एंड कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है। इफ प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है एंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है। हमें बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि फाइंड एसपी, हमें बोला जाता है कि फाइंड सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस निकालने को बोला जा रहा है। यहाँ मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, बाकी आप बिना फॉर्मूले के भी कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, बट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखवा लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, बोला जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस निकालो। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल केयरफुली लिख लो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 100 प्लस, 100 प्लस ये प्रॉफिट परसेंट है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। अब ये याद करना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, बाकी मैंने बोल दिया, हम कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस से भी हम इन क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन समझ आ गया? आई मीन जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ गया कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है एंड सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है एंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है। हमें क्या निकालने को बोला जाएगा कि एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। एसपी निकालने के लिए देखो, सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है, हमने वैल्यू रख दी, हमें वहां से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, बहुत खतरनाक फॉर्मूला है ये। खतरनाक तो क्या ही होगा, ठीक है, खतरनाक तो क्या है पर है। फिर दूसरी कंडीशन देख लो, फिर दूसरी कंडीशन देख लो। दूसरी कंडीशन क्या है सर, कि हमें क्या दिया रहेगा, एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई, दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी होगी, हमें ये दे रखी होगी, इफ प्रॉफिट परसेंट तो दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट तो दे रखा है, इफ प्रॉफिट परसेंट एंड इस बारी एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी इज गिवन। ठीक है, इफ प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी इज गिवन, हमें बोला जाता है कि बेटा देन फाइंड, देन फाइंड देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। इसका जस्ट उल्टा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, बोला गया कि कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस का आपके यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस का आपके यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा तो वो बनेगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई इंटू 100 अपॉन 100 प्लस ये प्रॉफिट है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एक आपका ये फॉर्मूला बन गया खतरनाक वाला।
सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और यहाँ से अगर एसपी निकालने को बोला जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो आपके पास बहुत खतरनाक वेपन होंगे क्वेश्चन को करने के। हालांकि मैंने आपको बता दिया, जब मैं इन क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता दूंगा कि कैसे आपको विदाउट फॉर्मूला कॉमन सेंस से करना है। लेकिन कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको चाहिए कि नहीं सर हम फॉर्मूला सीधे वैल्यू रख देते हैं, हमें आंसर आता है, उनके लिए भी ये है। ठीक है, नेटवर्क नॉट अवेलेबल रहने दे तू। ठीक है, क्लियर है? समझे मेरी बात को? समझ आई मेरी बात? सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई? तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। दो कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ ली, दो कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, अब हम दो कंडीशन और पढ़ेंगे। ये सबने नोट कर लिया, सबको समझ आ गया। अब हम दो कंडीशन और पढ़ेंगे। अभी तक हमें क्या दिया था? अभी तक आपने देखा होगा सर हम जो कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है। इस बारी अब हमें लॉस परसेंट दिया होगा। इफ लॉस परसेंट, ठीक है, अभी हमने बोला कि हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमें लॉस परसेंट दे रखा है एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है। हमें बोला जाएगा सेलिंग प्राइस इज गिवन, देन देन फाइंड सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। हमें बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस निकालना है, पहले सीपी करते हैं। वहां भी हमने सीपी लिखा होगा ना पहले? हाँ पहले सीपी लिखा है, तो पहले सीपी करो। यहाँ बोला जाएगा कि क्या निकालो? एसपी निकालो। ठीक है भाई, लॉस परसेंट दे रखा है, सीपी दे रखा है, बोला गया कि सेलिंग प्राइस निकालो। तो सेलिंग प्राइस के यहाँ पे आपका प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा, एसपी इज इक्वल टू, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस ये एल परसेंट है, लॉस परसेंट है, डिवाइडेड बाई 100। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, देख लो भाई ध्यान से देख लो। यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई। क्या चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई? कि सर जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं, और जब भी लॉस होगा हम माइनस करेंगे। देख लो यहाँ लॉस हो रहा, हमने 100 माइनस लॉस परसेंट कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इसमें कंडीशन है, नेक्स्ट जो इसमें कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? कि सर इफ लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट इज गिवन, लॉस परसेंट एंड selling price, loss percent and selling price is given. If loss percent and selling price is given, then find find cost price। ठीक है, इस बार सीपी लॉस परसेंट दे रखा है, एसपी दे रखा है, बोला गया सीपी निकालो। तो सीपी का आपका जो फॉर्मूला बनेगा, सीपी इज इक्वल टू बनेगा उसका जस्ट ऑपोजिट, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू एसपी इंटू 100 अपॉन अपॉन 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट। ये आपके पास हमने चार खतरनाक फॉर्मूले लिखवा लिए। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिए? चार बहुत खतरनाक फॉर्मूले लिख लिए, जबरदस्त फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनसे ही आपके क्वेश्चन होंगे। बताओ भाई, यहाँ तक किसी भी सज्जन को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, बस मेन आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंप्लीट होता है। मेन बेसिक ये, हालांकि हम थोड़ी एक दो बातें आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट मेन बेसिक आपका यहीं पे है। मेन बेसिक आपका क्या है? यहीं पे। बताओ, ये चीज क्लियर हो गई सबको? और भाई ये बात क्लियर हो गई, ये चीज सबको समझ आई? अब इनको आप अपने हिसाब से एक बार प्यार से देख लो, फॉर्मूले को देख कर डरना मत कि कैसे याद करेंगे। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा उनको समझने का ट्राई करो कि सर लॉस परसेंट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हमने लिखा सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, याद हो जाएगा। लॉस परसेंट दे रखा है, एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है, तो एसपी इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलों को कंपेयर करोगे तो यहाँ सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट है, और यहाँ पे देखो एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है। वो सेम फॉर्मूला है, देख रहे हो? यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, बस 100 माइनस लॉस परसेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं है, और बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। समझ आई बात सबको? समझ आई बात सबको? बताओ, समझ आई बात सबको? क्लियर है? आगे निकले?
आगे निकले। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन के साथ क्लियर होंगे हमें, ठीक है, एक दो जो और कॉन्सेप्ट होंगे वो हमें क्वेश्चंस के साथ क्लियर होंगे। यहाँ तक सबको अगर क्लियर है, कुछ भी यहाँ दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है तो बताओ भाई। कुछ भी अगर आपको इसमें दिक्कत है, कुछ भी अगर आपको इसमें परेशानी लग रही है, तो बेझिझक होकर के आप लोग बता दो कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है। वैसे तो क्लियर होंगी चीज़ें, उतनी दिक्कत आपको होगी नहीं, है ना। समझ तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, और बढ़िया से आपको समझ आ रहा होगा, है ना। बढ़िया से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो वो चीज़ बताओ। कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है, कोई भी तकलीफ है, तो बताओ भाई। चले आगे। नोट कर लिया सबने? समझ आएगी सारी बातें। तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ये हैं। अब इन पे हम एक दो छुटके छुटके क्वेश्चन लेते हैं। छुटके छुटके क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं, ठीक है। देखो, हो गया। ओके। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपके सामने है। अ मोबाइल फोन, अ मोबाइल फोन, ठीक है, इज सोल्ड। एक मोबाइल फोन बेचा जा रहा है, ठीक है। इज सोल्ड फॉर रुपीज 1650, ठीक है। आफ्टर आफ्टर परचेजिंग आफ्टर परचेजिंग इट आफ्टर परचेजिंग इट फॉर रुपीज फॉर रुपीज 1500, फुल स्टॉप। व्हाट इज परसेंटेज व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंड आपने किस तरीके से इसका आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपने किस तरीके से इसका आंसर करना है, बताओ। निकालो। मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर रुपीज 1650 आफ्टर परचेजिंग इट फॉर रुपीज 1500। एक मोबाइल फोन बेचा गया कितने में? 1650 में। खरीदा कितने में गया था? 1500 में। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखो, सोल्ड मतलब बेचा, सोल्ड मतलब बेचा, तो वो क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। परचेजिंग लिखा होगा, कहीं पे बाय लिखा होगा, कहीं पे बॉट लिखा होगा, ठीक है, तो वो सारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा वो, ठीक है। परचेजिंग मतलब खरीदा, बॉट मतलब खरीदा, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो होंगी वो किसके लिए होंगी? वो किसके लिए होंगी? सीपी के लिए होंगे। चलो, कैलकुलेशन है बस। फंस रहे हो तो कैलकुलेशन में फंस रहे हो, फंस रहे हो आप लोग तो कैलकुलेशन में फंस रहे हो मेरे भाई। निकालो, निकालो। करो, 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 ठीक है। करो, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ लो। आपके सामने जैसे अभी ये फॉर्मूला है, ये एसपी का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला, है ना। अब कोई बोलेगा सर इनको हम याद कैसे करें, हमें याद नहीं हो रहे, ठीक है। पहली बात तो आपको उनको समझना है, याद मत करो, उनको समझो और उनको माइंड में विजुअलाइज करो। विजुअलाइज मतलब अपने माइंड में पिक्चराइज फॉर्म में सोचो। हर हमने अपनी नोटबुक में, हमने जहाँ पे नोट्स बनाए हैं, हमने वहाँ पे क्या लिखा है, आपके माइंड में वो पिक्चर बनती रहेगी, ठीक है। ऐसे में आप एक बार समझिए, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी जिनको याद करना है कि नहीं हमें तो याद ही करना है, एक दो बार वो उसको पढ़ लो, मतलब रट लो, है ना। फॉर्मूले तो कई बार ऐसे होते हैं कि हमें वो रटना ही पड़ते हैं। उसके उनको लिख लो, 4-5 बार लिख लो, 10 बार ही लिख लो, याद हो जाएगा। जब आप चल रहे हो तो उसको बोलते जाओ, जब आप कहीं पे बैठे हो, सो रहे हो, तो उनको माइंड में रिकॉल करते जाओ, बोलते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में वो क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्मूला याद कर दिया हो गया। जब आप उन पे क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आएगा, आपने बार बार उन फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद हो जाएंगे, वो गारंटी है। तो ये 3 काम है, ठीक है। पहले तो उनको समझो, उसके उनको थोड़ी याद कर लो, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो, चलो, इसका बताओ, आंसर अभी तक नहीं दिया है। आंसर अभी तक नहीं आया, कब दोगे आंसर? कल? कल तक ऐसे रहो मैं यहाँ पे, कल तक मैं ऐसे रहो इधर खड़े खड़े। हम्म। आप तो मस्त बैठ रखे होंगे, तो मैं कल तक ऐसे खड़ा रहूं? आंसर दो, मुझे आंसर मांगता है। बताओ।
नहीं, दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? इसमें इतना इजी तो क्वेश्चन है यार। है भाई। सार्थक बॉस, आंसर किधर है? हम्म। अभिनव। राज। राजा जी। आंसर दो। शरण्या किधर है आंसर? शरण्या अभी सो गई। माधव आंसर दो। माधव के तो डंडे बढ़ेंगे अब आंसर नहीं देगा तो और कौन बचा? शरण्या, सार्थक, शौर्य, दो भाई दो, आंसर दो, आंसर दो। अलग अलग आंसर आ गए। अभी तक मुझे दो टाइप के आंसर मिले। वन इज 25, अदर वन इज 10। 25%, 10%, दो आंसर आ रहे हैं। कौन सही कौन गलत? और किधर है आंसर? और किधर है आंसर? आंसर दो। अरे कुछ था इस क्वेश्चन में, तुम लोग ही बताओ यार। क्या बोला है क्वेश्चन में? मोबाइल फोन इज सोल्ड, सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस है। नोट कर लो तुरंत। 1650, पकड़ लो तुरंत, पकड़ लो इनको। आफ्टर परचेजिंग, परचेजिंग मतलब सीपी। सीपी, सीपी कितना है? 1500 है। आपको साफ साफ बोला है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख गया कि सीधे वो प्रॉफिट पूछ रहे हैं, इट मीन यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा होगा। आपने भी वेरीफाई कर लिया कि एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है सीपी से, तो वहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। फॉर्मूला लगा लेना था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ओके सर। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी कितना है? 1650। सीपी कितना है? 1500। सीपी कितना है? 1500 इंटू में 100। इसे अगर आपने माइनस करा, आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 00551। ठीक है। 150 आपको मिलेगा। 150 अपॉन 1500 इंटू में क्या हो जाएगा? 100। डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। वन जा 15। 10%। बताओ। 10% आना था। 10% आपका प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ, माधव तेरा आंसर 25 कैसे आया? मेरे को डंडा दो यार कोई एक। इसका ना आज मैं बंडल बनाता हूँ। 25 आंसर कैसे आया? जब सॉरी सॉरी, माधव का नहीं था 25। 25 किसका था? 25 किसका था? वो पहले वाला था यार। हाँ तो इतनी देर में देगा आंसर? जब मैंने कर दिया तब दे रहा है आंसर के 10%। इससे पहले कहाँ है आंसर? है? तेरे को उतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, तेरे ना मैं गेम बजाने वाला हूँ अब। हाँ वो पहले का है, लेकिन अभी का इतना लेट में कैसे आएगा, क्यों आएगा आंसर? तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये क्वेश्चन। तब से कितनी बारी तुमने क्वेश्चन करे होंगे। एग्जाम में कैसे करोगे? हैं? ये भी तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले सार्थक का आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भी सार्थक का उसी टाइम आ गया था। उसके बाद अभिनव का भी। शरण्या का आया था, अभिनव का भी। अभिनव 15% कहाँ से आया? कहाँ कैलकुलेशन गलत कर ली? कैलकुलेशन कहाँ पे गलत करी? सौर्य ने नहीं करा? फॉर्मूले में ये तो वैल्यू रखनी थी भाई, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी बस, और कोई दिक्कत थी नहीं उसमें। और उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी थोड़ी ना थी। हम्म। मतलब ऐसा क्यों? अभी समझ गए? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखो तड़कता भड़कता क्वेश्चन, ठीक है। अ टेबल, अ टेबल was a table was sold at table was sold at 16%, 16% loss for 16% loss for rupees 3360। ठीक है। फाइंड, फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करोगे? फाइंड द सीपी ऑफ टेबल। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ये है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी, जिस पे अभी हमने फॉर्मूले वगैरह करे थे। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये है उसका। The table was sold at 16% loss for rupees 3360. Find the CP of table. अब कहाँ से करोगे इन क्वेश्चन को? कैसे स्टार्ट करोगे इन क्वेश्चन को?
सबसे पहले आपने पढ़ा अ टेबल वॉज सोल्ड। सोल्ड मीन्स आपको पता चल गया सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? वॉज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर रुपीज। अच्छा, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या बोला है? एक टेबल बेचा गया, सोल्ड मतलब बेचा गया, एट 16% लॉस पे। 16% लॉस पे बेचा गया, तो यहाँ पे जो लॉस परसेंट है वो कितना है? वो 16% है। ठीक है, 65 लॉस फॉर रुपीज 3360। तो जो ये 3360 है, ये क्या है? ये है सर एसपी। ये क्या है? ये एसपी है 3360। क्लियर है बात? ये बोला गया है कि हमने 16% लॉस हमें हुआ जब हमने उसे 3360 में बेचा। क्लियर है? ये हमने बेचा। अब लॉस भी हमें यहाँ पे दे दिया 16%। अब बोला सीपी निकालो, बोला सीपी निकालो, तो ये आ गई वो वाली कंडीशन आ गई कि जब आपको लॉस परसेंट दे रखा है, जब आपको एसपी दे रखा है, आपको सीपी निकालना है। तो वहां पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सीपी का, कि सीपी इज इक्वल टू हुआ करता था एसपी इंटू 100 अपॉन में क्या हुआ करता था? 100। लॉस है तो यहाँ माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट करते, ठीक है, बट ये लॉस परसेंट है। चलो वैल्यू निकाल दो, सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है? 3360 माइनस, सॉरी इंटू, इंटू में क्या है? 100 है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 16 है। चलो ठीक है, सीधे हमने वैल्यू रखनी है वहां पे। 100 मत कर देना इसको, 16%, 16/100 मत कर देना ऐसा कि परसेंटेज है। ये पूरी फॉर्मूले में हमने सिर्फ वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सीपी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 100 से 100 को कैंसिल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। 3360 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 16 करोगे, आपको कितना मिलेगा? 84 आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, चलो अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी थी अपने हिसाब से। अब ये मल्टीप्लाई में आप इसको रिड्यूस कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप अपने हिसाब से रिड्यूस उसको करते जाओ। ठीक है, 84 की टेबल नहीं आती है तो उसको रिड्यूस कर लो। आपको दिख रहा है कि सर 4 से रिड्यूस हो रहा है तो 4 से कर लो इसको। ठीक है, हो जाएगा कितना? 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 21 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एंड यहाँ भी से आप 4 से कट कर लो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 21 की टेबल आती है नहीं आती है, तो इन दोनों को अगर ये रिड्यूज हो रहे तो इन दोनों को आप रिड्यूज कर सकते हो। समझाने के लिए मैं आपको लिख लेता हूँ। अभी ये हम पे हो गया 3360 मल्टीप्लाई बाई 25 हो गया अपॉन में 21। कैलकुलेशन में आपको इतना फास्ट रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 3 से रिड्यूज हो रहा है, देखो 3 7 जा 21, और ये भी 3 से रिड्यूस, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। क्लियर है? तो आंसर क्या आना था हमारा? 4000 हमारा आंसर आना था। 4000 हमारा क्या आना था? आंसर आना था। बताओ, ऐसे होना था भाई इसमें। 4000 हम लोगों का आंसर आना था। कर लोगे इस तरीके से? इस तरीके से अगर आपके सामने आएंगी चीजें तो करोगे नहीं करोगे बताओ? इजीली कर लेंगे सर, बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, है ना? तो बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे, अब तो हम सीख गए हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो कर लोगे बताओ? तो
ठीक है, बस कैलकुलेशन ये तो है, फॉर्मूला आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, आपने बस उसमें कैलकुलेशन करी। अब कैलकुलेशन में भी है क्या, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उसके अलावा हमने कुछ करा उसमें, थोड़ा एक जगह पे माइनस करा, ऐसे करना है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इसका शॉर्टकट मेथड सीखना चाहोगे? इसका शॉर्टकट मेथड सीखना चाहोगे? बहुत आंसू मेथड है इसका शॉर्टकट, बहुत खतरनाक मेथड है शॉर्ट मेथड। हमेशा हमने क्या करना है, सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देख लो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमने सबसे पहले देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट हमें दे रखा है कितना, 16%। ठीक है, लॉस परसेंट हमें कितना दे रखा है, 16%। जब भी लॉस होगा, परसेंट है तो हमने 100 में से माइनस करना है, जैसे परसेंटेज में करते थे। हमने क्या करा, 100%, 100% माइनस 16%, ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 84%, मिल जाएगा 84%। वो चीज मैंने आपको बता रखी है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो आपका प्रॉफिट हो, हमेशा किस पे जो बेस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। तो हमने सिंपल क्या कर लेना है, जो ये 84% आया, ये हमने करना है कि ये सीपी का हमने 84% निकालना है। सीपी का हमने 84% निकालना है। 84% ऑफ सीपी, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, हमने सीपी का 84% निकालना है, और ये हमेशा 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 हमें मिलेगा एसपी के इक्वल। ठीक है, अगर हम सीपी का प्रॉफिट परसेंट भी निकालेंगे वो हमें एसपी के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा कैलकुलेशन है। अब सीपी हमें निकालना है, सीपी इंटू 84%, परसेंट मीन्स अपॉन में 100 कर लो। एसपी कितना है, एसपी दे रखा है हमें क्वेश्चन में 3360। इसको रीअरेंज करना है, तो देख लो रीअरेंज करके ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, सीपी इज इक्वल टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 84 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 100 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देख लो, इसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम कैलकुलेशन यहाँ पे बन गई। तो ये कब के लिए था, जब आपको फॉर्मूला पता नहीं है। अगर आप कभी फॉर्म में कंफ्यूज हो रहे हो, आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि सर लॉस हो रहा है, तो लॉस तो हम हमेशा माइनस करेंगे, कम हो रहा है ना हम पे माइनस करेंगे, किस में से, 100% में से माइनस करेंगे। 100% में से 16% माइनस करा, 84% हो गया। ठीक है, अब हमने सीपी का 84% इज इक्वल टू हमेशा एसपी होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हम 100% में प्लस करेंगे, फिर सीपी का 100% जो भी परसेंट आए उसको लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल में एसपी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आया मजा, आया मजा। अगर फॉर्मूला कभी भूल जाओ तो ये भी आप अपना वहाँ पे कॉमन सेंस रख सकते हो, और बढ़िया से अपना क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू, कोई तकलीफ है तो बताओ। कोई भी दिक्कत है आपको यहाँ तक तो बताओ, कोई भी आपको यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। इजी है, समझ गए, समझ गए, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है भाई, ठीक है। तो इन इक्वेशन को फिर से करना, ठीक है, इन इक्वेशन को फिर से करना, इसको पूरा रिवाइज करना, प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन बढ़ाओ भाई, डेसिमल वाला वो वाला बढ़ा लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज 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 कैलकुलेशन पे ध्यान दो, उनको बार बार रिवाइज करो, उनको बार बार पढ़ते रहो, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। नहीं तो फिर आप लोग परेशान होते रहोगे, और उसमें फिर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना फिर आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं तो बाद में तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी मजा आ रहा है सबको क्लासेस में? ठीक है, कंफर्टेबल लग रही है सबको, चीजें सारी क्लियर हो रही हैं? इस तरीके से भाई आप लोगों ने क्या करना है, प्रोसीड करना है। कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना, इन इक्वेशन को फिर करना, तो अपना टेस्ट वगैरह भी करते रहो बढ़िया से। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत फिर दिक्कत ही रहेगी। ओके, एंड कुछ भी और प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ भी आपका सजेशन है तो बताओ, है ना। और लेक्चर भी आपने कंप्लीट कर दे रहो जिनके कंप्लीट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? बस ऐसा आपका चलता रहेगा मस्त तरीके से। ठीक है, परेशान नहीं होना है, चीजों को फोड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है उसको करते जाओ। समझ रहे हो? चलो भाई, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइज। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है,
है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।